जय हिंद बच्चों। आज अगेन ट्रिग्मेटिकल रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये एजुकेशनल चैनल है जिसमें 11th 12th और IIT के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देखे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा क्योंकि नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम क्वेश्चन पर करते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, प्रूव दैट साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। ये प्रूव करना है। तो इसमें आपको हम बताए थे कि सबसे पहले नॉन स्क्वायरिंग टर्म को देखिएगा। ये सब देखिए, टोटल स्क्वायरिंग टर्म है और ये नॉन स्क्वायरिंग टर्म है। यहाँ नॉन स्क्वायरिंग टर्म तीनों साइन के साथ ऑपरेटेड है, एंगल हाफ है, इसलिए इसको भी हाफ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसको इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू आपको दिया हुआ है 180 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इजकल टू 90 डिग्री। आप 2 से डिवाइड कर दिए और इसको आप लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस बी बाई 2 इजकल टू 90 माइनस सी बाई 2। और इसके बाद आपको बताए थे कि इस स्टेप में आप ऑलवेज ऑपरेट विथ कॉस। तो आप जब कॉस ऑपरेट करेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा कॉस a बाई 2 प्लस बी बाई 2 और कॉस 90 माइनस सी बाई 2 को आप हो जाएगा साइन सी बाई 2। अब इसको क्या करेंगे, आगे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इजकल टू हो जाएगा आपका साइन c बाई 2। अब यहाँ पर देखिए नॉन स्क्वायरिंग टर्म में आपको बताएं, यहाँ पर देखिए नॉन स्क्वायरिंग टर्म में इस टोटल का टोटल साइन के साथ ऑपरेटेड है और ये 2ab होता है। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2ab का टर्म है तो 2a इतना a होगा और ab होगा। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं। देखिए, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इजकल टू हो जाएगा साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2। अब इस टर्म को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे और यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर a बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर b बाई 2। तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 और कॉस स्क्वायर b बाई 2 को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2। और इधर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस 2 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये इस तरह से आप लिख दिए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ लिखेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2
और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2 और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर बी बाई 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 है, यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई 2 और आपका हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इसके साथ आपका कैंसिल आउट हो गया और ए साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 इस साइड लाएंगे तो आपका हो जाएगा देखिए ये आपको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 और ये दोनों को उस साइड ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई 2 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये दोनों टर्म को इस साइड ले गए और इसको इस टर्म को इस साइड ले आएंगे तो हमारा ये हो गया और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू √3 प्रूव दैट द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब हुआ ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर है या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो आपका कंडीशन दिया हुआ है कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है √3। अब इस दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पर आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 2 कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस 2 कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ से देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे, हमने इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम पढ़ चुके हैं कि इन ए ट्रायंगल ABC पिछले वीडियो में ही हम प्रूव कर चुके हैं कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू होता है 1। इन ए ट्रायंगल ABC हमने ये प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक तो लिख देंगे, यानी आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी
और यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा +2 × 1, क्योंकि ये cot A इंटू cot B इंटू cot C और cot C इंटू cot A का वैल्यू 1 होगा, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। फिर इसको आप लिखेंगे cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B प्लस cot स्क्वायर C -1 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग जानते हैं, इस तरह से लिख देंगे cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B प्लस cot स्क्वायर C, cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B प्लस cot स्क्वायर C, इसको वही लिख दिए। और -1 के जगह पर हम अगेन लिख देंगे cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A इक्वल टू 0। क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इन ए ट्रायंगल ABC cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A इक्वल टू होता है 1। तो ये हम बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक आपको फॉर्मूला बताते हैं। हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू लिखते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हम लोग 9th में भी ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी लॉजिक के ऊपर cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B प्लस cot स्क्वायर C, ये माइनस देखिए यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख दीजिएगा 1/2 cot A माइनस cot B का होल स्क्वायर प्लस cot B माइनस cot C होल स्क्वायर प्लस cot C माइनस cot A होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये तीनों स्क्वायरिंग टर्म है और तीनों का सम 0 के बराबर है। इसका मतलब है ईच एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि दिस इज नॉट लेस देन 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, ये भी 0 को इक्वल होगा, ये भी 0 को इक्वल होगा, ये भी 0 को इक्वल होगा, क्योंकि तीनों का सम 0 है। इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं cot A माइनस cot B इज इक्वल टू 0 और ये आपका हो जाएगा cot A इज इक्वल टू cot B और यहाँ से आपका हो जाएगा A इक्वल टू B, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। अब यहाँ से देखिए इस टर्म को 0 करेंगे तो cot B माइनस cot C इक्वल टू होगा 0 और ये भी हो जाएगा cot B इक्वल टू cot C और ये हो जाएगा आपका B इक्वल टू C। इस तरह से एंगल A इक्वल टू B हो गया, B इक्वल टू C हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। और किसी भी ट्रायंगल में एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, देन द ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई, सो दैट tan स्क्वायर A/2 प्लस tan स्क्वायर B/2 प्लस tan स्क्वायर C/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए सबसे पहले काम हम करेंगे कि आपका A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई और इसको आप लिख सकते हैं A/2
ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इजकल टू पाई बाई टू। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस बी बाई टू इजकल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और tan से ऑपरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan ए बाई टू प्लस बी बाई टू इजकल टू tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो आपका हो जाएगा tan ए बाई टू प्लस tan बी बाई टू, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan ए बाई टू इंटू tan बी बाई टू इजकल टू tan 90 माइनस सी बाई टू इजकल टू हो जाएगा cot सी बाई टू, और इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई tan सी बाई टू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे और ऐसे तो आपका हो जाएगा tan ए बाई टू इंटू tan बी बाई टू प्लस tan बी बाई टू tan ए बाई टू इंटू tan सी बाई टू सी बाई टू, और tan बी बाई टू इंटू tan सी बाई टू इजकल टू 1 माइनस tan ए बाई टू इंटू tan बी बाई टू, और ये आपका हो जाएगा tan ए बाई टू इंटू tan बी बाई टू प्लस tan बी बाई टू इंटू tan सी बाई टू प्लस tan सी बाई टू इंटू tan ए बाई टू इजकल टू 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan ए बाई टू को x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट tan ए बाई टू इजकल टू x, tan बी बाई टू को y मान लेंगे, tan बी बाई टू को हम y मान लेते हैं, और tan सी बाई टू को हम z मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan ए बाई टू को हमने x मान लिया, tan बी बाई टू को y मान लिया, और tan सी बाई टू को हमने z मान लिया। अब हम जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों स्क्वायरिंग टर्म है, इसलिए इन तीनों का हर एक टर्म का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xz ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ से और x स्क्वायर यहाँ से, तो आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर यहाँ और यहाँ से मिलकर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2xy प्लस yz प्लस zx, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और x के जगह पर आप tan a बाई 2 लिए हैं और y की जगह पर tan b बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2, और ये आपका 1 के बराबर हमने प्रूव कर चुका है।
तो ए आपका वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 2 प्लस tan स्क्वायर बी बाई 2 प्लस tan स्क्वायर सी बाई 2, और ये आपको हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।